बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर है 11। चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं सुस्त हुआ हूँ तो ज़रा कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 तो हमारा एमसीक्यूज होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको वो कह रहा है कि आपने मीन, मॉड एंड मीडियन, ये तीन चीज़ें जो सी हैं वो कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन के लिए काम करते हैं। हमारे पास ये डेटा दिया हुआ जिसमें क्लास इंटरवल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमने तीनों चीज़ें भी निकालनी है इसके लिए। तो मैं ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ ताकि हम प्रॉपर इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमारे पास एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो लेट्स सी क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 तक है ये। तो ये क्या बनेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, वो फ्रीक्वेंसीज भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 7, 5, 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, 7, 5, 3, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है दैट इज मीन। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, देखें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे समेशन एफ, आप समेशन एफ का मतलब है यार कि एफ वाले कॉलम का सम, ठीक है। तो मैं जरा कैलकुलेटर से इसका सम भी कर लेता हूँ साथ साथ। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 7 + 5 + 3, तो ये आपके पास 42 आ रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ एक्स का कॉलम। अब एफ एक्स का कॉलम होगा तो डेफिनेटली हम तभी उसका सम कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स का कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना, 5 2 टाइम्स 10, 40, 15 6 टाइम्स 90। यार मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, देख लेना। 15 × 6 तो हाँ 90 बनता है। ये 160 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा, और ये आई थिंक सो 175 आएगा, और ये 120 आएगा, ठीक है। 35 × 5 इज 175, यस। तो अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे तो मेरे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा। चलें जी, सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, कैलकुलेटर से ही ऐड करना है। ये तो आपके पास आ गया ना 50, 140, 140, 150, 156, 156 + 250, 210, 175, 120। तो ये आपके पास आ जाएगा 911, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर लेंगे, 911/42। तो इसको आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 911 डिवाइडेड बाय 42। तो ये आपके पास 21.6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका मीन आएगा। अब देख लेना यार मैंने इसमें कोई गलती वलती ना की हो। मैं जैसे चेक कर लेता हूँ, 10 + 40 + 90 + 16 + 250 + 210 + 175 + 120, तो 911 ही आ रहा है, ठीक है। ये मीन सही है। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती होगी तो यार माफ़ कर देना। दूसरी बात है आपके पास मॉड की। तो मॉड देखें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉड बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू आप कह लें। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसकी है, 25 की। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी 25 10 टाइम्स आ रहा है, तो 25 आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको बात क्लियर हुई होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा भाई वो मॉड है। पार्ट 3 आपके पास मीडियन। देखें, आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले एक बात याद रखनी है, ये अनग्रुप डेटा यानी क्लासेस आपको नहीं गिवन, तो आप इसके लिए निकालते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, ठीक है। अब n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू निकालनी है। देखो n क्या है, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है, तो इसको मैं पुट कर लेता हूँ, 42 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2th वैल्यू, ठीक है। तो ये 43/2,
तो देख लें जी 43/12 वैल्यू आपके पास क्या आती है। मैं इस पे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर रहा हूँ। 43 डिवाइडेड बाई 12 वैल्यू तो 21.5 आ रहा है, ठीक है, 21.5 वैल्यू। अब आपने ये बात याद रखनी है कि मीडियन जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पर हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, वहां से हम देखेंगे कि भाई आपकी जो वो है उसको क्या कहते हैं, मीडियन का जो ग्रुप है वो वाला कौन सा, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं, मैं जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे वो ना हो, 2 और 2 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें, 4 है तो 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 30 और 7 37 42। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा कम करते हुए थोड़ी सी गलती की है, ठीक है। 12 12 20 20 प्लस 30 37 37 प्लस 42 43 45 आया ये आपके पास, ठीक है। तो ये आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये सेम होना चाहिए, तो हमने ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास 45 आता है, यहाँ पे आप इसको 45 पुट कर लें तो ये आई थिंक सो कि 21.6 नहीं रहेगा। मैं कह रहा था कोई ना कोई गलती मेरे पास साथ हुई है ज़रूर, लेकिन बहरहाल इसका इशू नहीं है। देख लेना यार, 4 और 2 6 और 6 12 12 और 8 20 30 37 42 45, हाँ तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 20.2, ठीक है। जो भी आ रहा है कैलकुलेशन करके वो आप देख लेना, ठीक है। तो 21.5 तो ये मीट कहाँ पे लाई करेगा ना, 21.5 इस ग्रुप में लाई कर रहा है क्योंकि इससे तो बड़ा है इस ग्रुप में, तो इस उस टाइम पे x की वैल्यू क्या है 25, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन इज आल्सो 25 इज आल्सो योर मीडियन, मॉड भी यही है मीडियन भी यही है, ठीक है। तो मीन आपको पता है कि ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। मीन वैसे भी बड़ा सिंपल सा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो डन हो गया, ठीक है। अब हम जरा क्विकली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमने मीन मीडियन मॉड कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मीडियन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट कि हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बड़ा सिंपल सा है यार, 30 40 50 60 70 में ज़रा देख लूँ ना, यहाँ पे मैं इसको ज़रा सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास क्लासेस दी हुई हैं और आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक ना मीडियन को जो ग्रुप डेटा है ना और क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं जब, तो आप इसके लिए ये फार्मूला जो करते हैं L+H/F n/2 माइनस सी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर द ग्रुप डेटा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं जी, चलें हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 30 40 50 30 40 50 60 70, ये कितना 39 49 59 69 79। आई होप कि यार यही था, ठीक है। यही है 3 8 11 5 4 3 8 11 5 और 4। अब देखो, अब आपको भाई एक बात याद रखनी है भाई, जहां भी मीडियन कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, बस बात खत्म। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैं लेके आता हूँ ना भाई पहले ही। पहली फ्रीक्वेंसी मैं जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ब्लू लेके आ रहा हूँ। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, अगले में वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 11 11 22, फिर अगली ऐड कर लेंगे 27 और ये कितना आ जाएगा 31, ठीक है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। आप देखें इसमें ना ये जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ योर मीडियन ग्रुप होती है भाई। लोअर क्लास बाउंड्री आ गई, चलो क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करो। अच्छा, एक बात याद रखनी है, क्लास बाउंड्रीज कब कैलकुलेट करनी है, जब आपकी पहले वाले की यानी आपकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री सेम नहीं है तब कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर सेम है तो भाई कोई वही बस वो जो लोअर क्लास इंटरवल है वही उठा के लोअर क्लास बाउंड्री बना देना, सही है, उसमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलें मैं इसको देख लेता हूँ जरा। चलें, इससे तो आपने 0.5 माइनस करना होता है 29.5 और ये कितना हो जाएगा, इसमें 39.5 हो जाएगा पर बाउंड्री। यहाँ पे ये 39.5 आ गया, ये 49.5 आ जाएगा, 59.5 आ जाएगा,
69.5 आ जाएगा। 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने देखना है भाई कि मीडियन ग्रुप कौन सा बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ना इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो भाई बोलो कि हुआ ही नहीं है, ये काम नहीं करना वहां पे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपने n बाई टू कैलकुलेट करना है। n बाई टू n क्या है 31। ठीक है, यानी इनका सम 31 ही आता है। ये कितना आता है 15.5। 15.5 कहाँ पे आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे जहाँ पे 15.5 से बड़ा नंबर आ गया वहां वो आपका मीडियन ग्रुप होगा। ये आपका है मीडियन ग्रुप जहाँ पे मैंने टिक लगाया। ठीक है, अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास f होती है, पहले देख लो। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये है ना 49.5। h क्या है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो 9 का है। ठीक है, यानी 59 में से भाई खत्म करो ना, 50 माइनस करो 9 रहता है। ठीक है, f क्या है उसी की फ्रीक्वेंसी 11। n बाई टू क्या आया था हमारे पास 15.5। c इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो मीडियन ग्रुप है उससे ऊपर वाली तो ये 11 है। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जरा। 49.5 प्लस, एक सेकंड में जरा इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली डालूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्टली करने का ये फ़ायदा होगा यार कि मेरी वीडियो जोन सी है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। वीडियो लेंथी हो तो आप लोग देखते नहीं हो यार, मसला ये है। ठीक है, क्या बना था मेरे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। आपके पास ये क्या आ गया 9। ओके, 59 ओके यार, ये 10 का क्लास इंटरवल का साइज चल रहा है, मैं 9 की तरह कर रहा हूँ, 10 का चल रहा है। ठीक है, यानी देखो ना 10 का 30 40 50 60 70, तो ये 10 का है। ठीक है, गैप यानी 10 का चल रहा है, मैं वो डिफरेंस देख रहा था। तो चलें जी, इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 11, मैं डायरेक्टली यार ये कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। ठीक है, 15.5 माइनस 11, तो ये आपके पास ये वाला टोटल आया। ठीक है, ये मैं टोटल कर रहा हूँ, और इसमें सम क्या करना है भाई 53.5, तो ये आपका क्या आ गया मीडियन आ गया। मीडियन को जरा ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं यार, मैं तो इधर ही थक गया हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यार जरा बुक भी यहाँ से ओपन कर लूँ। आपको दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज, यानी n 10 आ गया, इज दिस वन। तो मीन यानी x बार ये दिया हुआ है, मीन को x बार से शो करते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, कह रहा है कि 9 वैल्यूज, अच्छा ये 9 वैल्यूज हैं, 10th वाली आपने खुद कैलकुलेट करनी है। भाई मैं 10th वाली को x कह देता हूँ यार। ठीक है, यानी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहूँगा यार। आपके पास क्या होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ठीक है, ये फार्मूला होता है फॉर मीन फॉर द अनग्रुप डेटा। तो आपने क्या किया, समेशन x लिखा डिवाइडेड बाय n। x बार आपके पास क्या है 35.5 दिया हुआ है ना, n आपके पास क्या दिया हुआ है 10। अच्छा आप देखो ये x है और ये 9 की 9 वैल्यूज है, समेशन x का ये मतलब होता है ना सारी वैल्यू का सम, तो 10 की 10 वैल्यूज का सम। तो मैं भाई इन वैल्यूज को डायरेक्टली सम कर रहा हूँ। ठीक है, सम कर रहा हूँ, 10वीं वैल्यू तो x है ना, वो भी तो उसके साथ सम में आएगी ना, तो मैं इसका डायरेक्टली सम करके लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज 20 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 29 33 45 40 और 45। चलो भाई 320 आ गया, अच्छा हुआ। ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पॉइंट इसका वो कम कर देगा 355 इज इक्वल टू 320 प्लस एक्स। 320 इधर आके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इज इक्वल टू एक्स। तो भाई इसमें से कितना आ गया यार, ये 355 माइनस 320 तो 35। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 35।
ये वो 10वीं वैल्यू थी जो चाह रहा था कैलकुलेट कर दिया भाई, कैलकुलेट कर दिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जा रहा है। तो ये थक गया हूँ, अभी दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे तक देखते हैं, थक गए तो फिर ख़त्म करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास क्लासेस दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है जी, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40। अच्छा, क्वेश्चन कोई आसान सा ही लग रहा है यार। 10, 20, 30, 40, 50। कैलकुलेट आपने क्या करना है भाई, पहली बात कैलकुलेट क्या करना है, देखें भाई। पहली बात मीन, दूसरा मीडियन, तीसरी बात मॉड, ये तीनों साइन है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। ये आपके लिए, आपके पास किस चीज़ के लिए, मीन के लिए, ये किसके लिए है, मीडियन के लिए है, और ये किसके लिए है, मॉड के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, हाँ ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपने। तो देखें, फ्रीक्वेंसी भी तो आपको गिवन है भाई। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या गिवन है, 1, 5, 7, 5, 1, 15751, 15751, 15751। ओके, चलो जी, अब तो क्वेश्चन का काम हो गया ख़त्म। पहली बात मीन के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ तो भाई इसका सम आ जाएगा, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 19। देख लेना यार, पिछली दफ़ा भी काउंटिंग गलत कर रहा था मैं। 13 और 5 18 19, ठीक है, ये सही है। ये समेशन एफ आ गया मेरे पास। एफ एक्स का कॉलम चाहिए। अच्छा, मैं सबके ना फार्मूलाज लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, जिसका वो मैंने कैलकुलेट करना है। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये फार्मूला है किसका, किसका, मीन का। और ये है जनाब मीडियन के लिए। और यार मॉड का तो मुझे याद भी नहीं है, क्या करूँगा, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। गलत हुआ तो भाई माफ, ठीक है। मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करवा रहा, ठीक है। खैर, अपनी बुक के एंड पे आंसर देख लेना यार, अल्लाह करेगा मेरा आंसर ठीक होगा, आई होप। अच्छा, आप देखो इन सब चीज़ों को देखो ना। मीडियन कैलकुलेट करना तो भाई मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। क्लास बाउंड्री चाहिए होगी। अच्छा, क्लास बाउंड्री क्यों नहीं लूंगा इस दफा, क्योंकि मेरे पास अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री सेम आ रही है, तो क्लास बाउंड्री को गोली मारो, निकालनी नहीं है खलास, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपर क्लास इंटरवल और लोअर क्लास इंटरवल सारे सेम है, तो इसलिए मैं फिर जोन सा है वो क्लास बाउंड्री को कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। चलें जी, हाँ एक मैंने मिस्टेक कर दी फ़ौरन से वो ये थी कि भाई मुझे पहले x मिलेगा तो एफ एक्स निकालूंगा ना। ये लो भाई, खुश। 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 5, 20 और ये 30, 15, 25, 35, 45। वाओ, चलो एफ एक्स का 5 इंटू 1 5, 75। ओहो, आगे तो थोड़ा मुश्किल आ गया यार, मैं तो कैलकुलेटर ही यूज़ करूंगा भाई। 25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 175। 35 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 175 ही आता है। 45 मल्टीप्लाई बाय 1 45। तो इनका सम कर लो, इनका सम करें। 5 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 45, तो 475। चलो जी, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो। 475 अपॉन 19, तो डिवाइडेड बाय 19 होगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एक सेकंड 475 डिवाइडेड बाय 19, तो 25 आ गया। चलो जी, इसका मीन आ गया 25 डायरेक्टली, गुड हो गया। चलो जी, अब हम चलते हैं मॉड के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो यार। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, अगली फ्रीक्वेंसी 5 प्लस 1 6, 6 और 7 13, 13 और 18, 18 और 1 19। चलो, गुड हो गया। n बाई 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, n बाई 2, तो n क्या था 19, 19 बाई 2, तो ये मेरे पास आता है 9.5। हाँ,
9.5 यहाँ पे कहाँ पे शामिल होगा, यहाँ पे ये आपका मीडियन ग्रुप है। चलो जी, मीडियन ग्रुप आ गया हमारे पास। मीडियन ग्रुप निकालने के बाद मुझे पता है कि यही लोअर क्लास बाउंड्री भी बन जाएगी। गुड, एच आपके पास 10 है, डन है जी। ये लोअर क्लास बाउंड्री है 20 और ये 10 है, उसी की फ्रीक्वेंसी 7 है। n/2 क्या आया था, 9.5 आया था। सी इससे नहीं भाई, ये सी होगा 6 क्योंकि इससे ऊपर वाला सी होता है। तो चलो भाई कैलकुलेट कर लो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नाराज नहीं होना, ठीक है भाई, नाराजगी नहीं करनी यार। तो ये भी 25 आ गए, चलो यार, मीडियन भी 25 आ गए। चलो भाई मॉड की तरफ चलते हैं। सिंपल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप ही आपका मॉडल ग्रुप होता है। ये है भाई, ये आपके पास FM, इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाली F2, इसी की ये लोअर क्लास बाउंड्री L होती है, ठीक है। H आपके पास 10 है। चलो भाई वैल्यूज पुट करो, 20 प्लस FM, व्हाट इज FM, 7 माइनस 5 ओवर 2 इंटू 7 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 10। चलो यार ये तो आसान हो गया काम मेरे लिए, 2 आ गया, 7 टू द 14 माइनस, ये माइनस 10 है और ये प्लस 14 है, तो प्लस का 4 आ गया इंटू 10। तो ये क्या बना, 2 टाइम 2 5 टाइम 2 से कट गया, तो ओ भाई इसका भी 25 आ गया, मॉड भी, ठीक है। तो ये आपका मीन मीडियन मॉड जो है सारे का सारा आपके पास क्या आ गया, इसका 25 आ गया, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, यानी आपका मीन भी इक्वल है, मीडियन के इक्वल है, मॉड के इक्वल है 25 के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, तो ये बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। आप भी कहेंगे सर सारी बोर्ड में आने वाला है तो कौन सा रुकेगा, तो भाई समझो पेपर मैंने ही बनाया हुआ है। तो खैर जिसने भी बनाया मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। हाँ यार, ये कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं कि आप, हाँ मैं इसको सॉल्व करके डालूंगा आपके उसमें ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सॉल्व वर्कशीट भी, ये वाली ना जो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ना मैं थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा चीज़ों को, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं यहाँ पे ना साथ साथ चीज़ें बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, अफान जो सा है वो बड़ा शरारती है। स्टूडेंट अफान हुआ तो माफ करना यार। अफान इज लर्निंग टू प्ले डार्ट, ही प्लेज 20 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बॉल इज दिस वन। चलो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको आप 20 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई ये आपने क्या निकाला है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 20 टाइम्स से एक दिन की, तो 25 डेज के लिए क्या करोगे, पी ऑफ, या इस तरह लिख लो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स इन 25 डेज, तो ये लिखने का वे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो कितना आ गया 50। अच्छा अब देखो एक्सपेक्ट, अच्छा मिसिंग के लिए भी निकालो भाई, मिसिंग के लिए, तो ये प्रोबेबिलिटी थी जो हिट करने के लिए थी, तो मिसिंग के लिए जो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ उसको इसमें से माइनस कर दूंगा, टोटल में से जो हिट करने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आपके पास 9/10 आ जाएगा, ठीक है। अब 9/10 को मैं क्या करूंगा, 9/10 को पहले तो मैं एक डे की जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो ये 2 टाइम्स 9 18 आ गया। अब 18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि वो कह रहा है भाई 25 डेज में मिसिंग, तो 25 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 18 इज 450, तो इतने जो है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मिसिंग है इन 25 डेज वो इतने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 को जरा मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो, शिफा यूजुअली गेट्स लेट फॉर हर स्कूल 2 डेज आउट ऑफ 6, तो वो कह रहा है कि 4 वीक्स में कितनी होगी, भाई 4 वीक्स में जो डेज होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 6 का ये मतलब है
यहाँ पे जरा यार मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को भी, हाँ 7, तो 2/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है ना एक वीक में, तो यानी 1/3, तो 24 डेज की निकालनी है, तो क्या करूंगा इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये लिख आप लेना 1 into 8 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो 8 दिन है भाई, 4 वीक्स में वो लेट जाएगी, पक्की मैथ की सप्ली है। क्वेश्चन नंबर 8, आयशा ट्राइज हर बेस्ट टू स्कोर 100% इन ईच मैथ्स असेसमेंट। अच्छा ट्राई करते हैं लोग, लेते कोई नहीं है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इज 0.8, उसके आने की जो 100% असेसमेंट में मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.8। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ असेसमेंट इन विच शी विल स्कोर 100% आउट ऑफ 20, तो भाई 20 को मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर दो तो 16 आ गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, in a shelf there are 50 reports of COVID-19, among these 13 are females and 2 females are COVID positive। अच्छा टोटल फीमेल्स कितनी होगी, 13 और 2 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो वो कह रहा है, अच्छा यार मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली बताना है तो जरूरत नहीं है इतनी, हाँ देखो तो फीमेल की रिपोर्ट तो यार 15 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा ना, टोटल 15 बन गई ना, 13 और 2, 13 तो वो थी जो फीमेल थी और 2 वो थी जो फीमेल है जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट हुई आई है, तो 15 बाय ये आ गया पहले पार्ट का ये आंसर। दूसरे का देखो, कह रहा है गेटिंग अ मेल, तो मेल की रिपोर्ट बताएं कितनी है। अच्छा अब भाई ओके एक सेकेंड 13 आर फीमेल्स एंड 2 ऑफ फीमेल, अच्छा उनमें से तो ये 13 होंगे ना, 13 डिवाइडेड बाय 50, तो इनमें से ही 2 के जो पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ चलते हैं। 15 एक और भी चीज है, आर फीमेल्स एंड 2 ऑफ द फीमेल्स आर कोविड पॉजिटिव, तो इसके अंदर से हैं, ये भी तो उसने नहीं कहा ना, तो फिर मेरा यहाँ तक ख्याल पड़ता है ये 15 हो जाएगा फिर, हाँ 15 बनना चाहिए, सही है 15 इज करेक्ट बना, हाँ सही है। गेटिंग मेल, जी तो मेल के आने की प्रोबेबिलिटी बताएं भाई, आपकी जो फीमेल्स हैं उसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, टोटल फीमेल्स आपकी कितनी है 13, 13 आ गए ना, तो क्या करेंगे 50 में से 13 पहले निकाले ना 37, तो 37 डिवाइडेड बाय 50 जो है वो मेल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ पार्ट 1 में कह रहा था ना 13 फीमेल्स हैं और 2 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है फीमेल्स की, तो फिर जो वो 15 कर रहा था उसको, ठीक है, हालांकि टेक्निकली 13 ही होना चाहिए वैसे, लेकिन बहरहाल ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि आप फीमेल बताएं गेटिंग नेगेटिव रिपोर्ट, हाँ नेगेटिव रिपोर्ट, तो क्या होगा 13 में से 2 की पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो 13 माइनस 2 तो 11 आ गया ना, तो 11 डिवाइडेड बाय 50 वो हैं जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 11, इसके बाद हमारी वो ख़त्म हो गई है। अब हम एमसीक्यूज के सेशन की तरफ आएंगे और एमसीक्यूज का सेशन जो सा है वो अच्छा खासा तगड़ा सेशन होना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।